विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपका अल्फा ऑनलाइन क्लासेज पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो प्रत्यय का चैप्टर चल रहा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इसको पढ़ें। जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। क्योंकि अकेली क्लास लेने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ना आपको स्वयं को पड़ेगा। पढ़ेंगे तो आपके सामने निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी, और जो समस्याएं आएंगी आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उन समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए, अपन कृत प्रत्यय के अंतर्गत चल रहे थे। कृत प्रत्यय में अपन ने तव्यत, तुमुन, अनियर, ल्युट और घय प्रत्यय पढ़ लिया था। अब आज अपन जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे, तीन प्रत्यय आते हैं, यत, ण्यत और क्यप। देखिए, ये तीनों के तीनों प्रत्यय एक ही अर्थ में आते हैं, योग्य अर्थ में। कौन से अर्थ में आते हैं? ये तीनों प्रत्यय योग्य अर्थ में आते हैं। अब योग्य अर्थ में आते हैं तो यहां आपको पता होगा कि तीनों एक ही अर्थ में आते हैं, तीनों में एक ही यह शेष रहता है। अब अपने के सामने जो समस्या है वो महत्वपूर्ण समस्या ये है, अभी तक अपने जो प्रत्यय पढ़े उन प्रत्ययों में अपन ने देखा कि धातु के साथ अपन प्रत्यय जोड़ रहे थे, ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही थी। अब तीनों में यह ही शेष बच रहा है, तो यहां अपने को पहचान करनी पड़ेगी। इसके अलग अलग नियम है कि कौन सी धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, कौन सी धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, वो महत्वपूर्ण है। तो यहां अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक एक प्रत्यय की अपन चर्चा करते हैं कि कौन सा प्रत्यय कौन सी धातुओं के साथ जुड़ेगा, जिससे कि हम पहचान कर सकें। देखिए, पहला प्रत्यय है यत। सूत्र आता है इसका अचो यत, कि ये क्या कहता है? देखिए कि स्वरांत धातुओं के साथ योग्य अर्थ में, स्वरांत धातुओं के साथ योग्य अर्थ में यत प्रत्यय जोड़ा जाता है और यह शेष रहता है। स्वरांत धातुएं कौन सी होती हैं? जिन धातुओं के अंत में क्या हो? स्वर हो। जिन धातुओं के अंत में क्या हो? स्वर हो, उन धातुओं के साथ यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। और यत प्रत्यय में जो शेष रहता है वो क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। क्या रहता है? यह शेष रहता है। और यहां स्वरांत धातुओं में एक चीज याद रखना, री को छोड़कर, री को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं, सभी धातुओं के साथ अगर योग्य अर्थ में अपने को कोई प्रत्यय जोड़ना है तो वो कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? यत प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? यत प्रत्यय जोड़ेंगे। देखते हैं। देखिए, यत प्रत्यय में यह शेष रहता है, इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और यह क्रमशः यह, या और यम के रूप में जुड़ता है। यानी पुल्लिंग में यह, स्त्रीलिंग में या और नपुंसकलिंग में यम। जब भी धातु के अंत में, धातु के अंत में ई उ री आ जाए
तो उसे गुणादेश, धातु के अंत में ई ऊ री आ जाए तो उसे गुणादेश कर दिया जाता है। गुणादेश कर दिया जाता है मतलब ई को बदला जाता है ए में, ऊ को बदला जाता है ओ में, और री को बदला जाता है अर में। साथ ही याद रखना, धातु के अंत में जब भी आई आ जाए तो उसे आ में बदलते हैं। जब भी किसी धातु के अंत में आई आ जाए तो उसे आ में बदलते हैं। आ को ई में बदला जाता है। आ को ई में बदला जाता है और ई को फिर गुणादेश होके किस में बदलते हैं, ए में। सूत्र आता है इद्यति। इद्यति सूत्र कहता है कि आ को ई में बदल देना चाहिए। आ को किस में बदल देना चाहिए, ई में बदल देना चाहिए। कब, जब आप यत प्रत्यय जोड़ते हैं। एक सूत्र और आता है आदेश उपदेश से अस्थिति। ये कहता है आई हो तो सत्री और सानच प्रत्यय को छोड़कर, धातु के अंत में आई हो तो सत्री और सानच प्रत्यय को, धातु के अंत में क्या हो, आई हो तो सत्री और सानच प्रत्यय को छोड़कर कोई भी प्रत्यय जोड़ें, कोई भी प्रत्यय जोड़ें। कौन से प्रत्यय, धातु की बात आ रही है तो कृदंत प्रत्यय जुड़ेंगे, कृत प्रत्यय जुड़ेंगे। तो आई को आ में बदलते हैं, आई को किस में बदलते हैं, आ में बदलते हैं। यानी स्वराम धातु के साथ योग्य अर्थ में यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। यत प्रत्यय में यह शेष रहता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः यह या यम के रूप में जुड़ते हैं। धातु के अंत में जब भी ई ऊ री आ जाए तो उसे क्या आदेश कर दिया जाता है, गुणादेश आदेश कर दिया जाता है। अब देखना, मैंने आपसे कहा गई धातु के साथ आपको क्या जोड़ना है भाई, यत प्रत्यय जोड़ना है। आप देख रहे हो आई को किस में बदलो, आ में, यत में क्या शेष रहा, ये। अब क्योंकि देखो आदेश उपदेश से ऐसी सूत्र पढ़ा अपन ने कि सत्री और सानस प्रत्यय को छोड़कर कोई भी कृदंत प्रत्यय हो तो आई को किस में बदलते हैं, आ में बदल दिया। अब इद्यति एक सूत्र है, आ को किस में बदलेंगे, ई में, गी धनम य। अब धातु के अंत में ई ऊ री होगा तो ई को किस में बदलेंगे, ए में, ए में बदलेंगे तो क्या बना, गे य। स्त्रीलिंग में गेया और नपुंसकलिंग में गेयम। मैंने आपसे कहा ध्ययी धातु है, यत प्रत्यय है। आई को किस में बदलेंगे, आ में, ध्या यत का य, आ को ई में, ध्ययी प्लस य, ई को ए में,
ध्येय, ध्येया और ध्येयम। इसी के साथ मैंने आपसे कहा गलई धातु है, यत प्रत्यय है। ऐ को आ में यत का य, आ को ई में ग्ले य, और ई को ए में ग्लेय, ग्लेया और ग्लेयम। दा धातु है, यत प्रत्यय है। आ को ई में दी य, ई को गुण कर दो य में देय, देया और देयम। पा धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ते हैं। आ को ई में पी य, ई को ए में पेय, पेया, पेयम। मैंने आपसे कहा हु धातु है, यत प्रत्यय जोड़ दो। ऊ को ओ में हो य। अब आपको याद आ रहा होगा अयादी संधि पढ़ी थी आपने। अयादी संधि में मैंने आपको बताया था कि ओ के बाद जब भी किसी प्रत्यय का ये आ जाए तो भी अयादी संधि कर देते हैं। तो है आधा, ओ की जगह अव, आगे ये मिलाओगे हव्य, स्त्रीलिंग में हव्या, नपुंसकलिंग में हव्यम। मैंने आपसे कहा श्रु धातु यत प्रत्यय, ऊको में श्रो, आगे ये। अब आपको पता है यहां से अयादी संधि करनी है, तो श्रेय आधा, ओ को में आगे ये मिला दीजिए, श्रव्य है, श्रव्या, और क्या बन जाएगा श्रव्यम। ची धातु है यत प्रत्यय, ई को किसमें ए में, चेय, चेया, चेयम। जी के साथ यत प्रत्यय जोड़ दो। ई को ए में जेय, जेया, जेयम। तो ये आपका कौन सा प्रत्यय हुआ, यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हुआ, यत प्रत्यय। इसके दो और छोटे छोटे सूत्र आते हैं। एक सूत्र आता है सकी सहोश्च, सक और सह धातुओं के साथ भी कौन सा प्रत्यय जोड़ देना चाहिए, यत प्रत्यय। सक और सह धातुओं के साथ भी कौन सा प्रत्यय जोड़ देना चाहिए, यत प्रत्यय। तो सक के साथ यत जोड़ते हैं, सह के साथ भी यत जोड़ते हैं। तो सक के साथ यत जोड़ेंगे तो सक्य है, सक्या, और क्या बन जाएगा सक्यम। सह के साथ यत जोड़ते हैं, सहिय, सहिया और सहियम। तो ये आपका कौन सा प्रत्यय हुआ मित्रों, यत प्रत्यय हुआ। कौन सा प्रत्यय हुआ, यत प्रत्यय हुआ। रिट के स्तर के ऊपर आपके लिए ये पर्याप्त रहेगा। बाकी गद, मद, चर और यम चार धातुएं हैं। गद, मद, चर और यम, ये चारों धातु जब भी उपसर्ग से रहित होंगी, उपसर्ग से रहित होने पर भी यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। उपसर्ग से रहित होने पर यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ते हैं देखिए, गद के साथ यत जोड़ा, सीधा बना दो, द और या मिलके गद्दे,
गद्या और क्या बन गया, गद्यम। मद के साथ जोड़ोगे तो भी मध्य, मध्या, मध्यम। चर के साथ जोड़ोगे चर्या है, चर्या। जोड़ते हैं तो गद्या है, गद्या, गद्यम। मद के साथ यत जोड़ते हैं तो भी क्या बनता है, मध्य, मध्या और मध्यम। इसी प्रकार से चर के साथ जोड़ेंगे तो चर्या है, चर्या, चरियम, यम्य, यम्या, यम्यम। शर्त यही है कि इनके साथ कोई भी क्या नहीं जुड़ा होना चाहिए, उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यह आपका यत प्रत्यय हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छी प्रकार से पढ़ें। दूसरा जो प्रत्यय आता है इसके बाद में, दूसरा जो प्रत्यय आता है वो आता है भाई क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय का प्रयोग भी योग्य अर्थ में किया जाता है। योग्य अर्थ में किया जाता है। क्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है। क्यप प्रत्यय में भी क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। तथा इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः पुल्लिंग में यह, स्त्रीलिंग में या और नपुंसक लिंग में यम के रूप में जुड़ते हैं। इससे इस प्रत्यय के जुड़ने पर, इस प्रत्यय के जुड़ने पर गुण और वृद्धि का निषेध होता है। ध्यान देना, जहां पर भी जब किसी प्रत्यय में क का लोप हो जाए, जब किसी प्रत्यय में क का लोप हो जाए तो गुण या वृद्धि कभी भी नहीं होती है, परंतु संप्रसारण किया जाता है। जब किसी प्रत्यय में क का लोप हो जाए तो गुण और वृद्धि कभी भी नहीं होती है, परंतु संप्रसारण होता है। ये संप्रसारण क्या होता है भाई, य, व, र और ल। य को ई में बदला जाता है,
व को ऊ में, र को री में, ल को ली में। यानी यण संधि होती है ना, उसका उल्टा होता है ये। यण संधि में ई को अपन किस में बदलते हैं, य में, ऊ को व में, री को र में और ली को ल में। यहां इसका उल्टा हो जाता है, य को बदला जाता है ई में, व को ऊ में, र को री में और ल को ली में। एक और सूत्र आता है इसमें, अब महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये किसके साथ जोड़ा जाए, किसके साथ जोड़ा जाए। तो देखो एक सूत्र आता है, एति स्तु सास व्री द्री जुसह क्यप। ये निश्चित धातुएं हैं कि इनके साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ना चाहिए, क्यप प्रत्यय जोड़ना चाहिए। कौन सी धातु के साथ, एक तो एति है, एक स्तु है, एक सास है, एक व्री है, एक द्री है और एक है जुस धातु। इन धातुओं के साथ क्या जोड़ना चाहिए, क्या प्रत्यय जोड़ा जाता है। इन धातुओं के साथ क्या प्रत्यय जोड़ा जाता है। इन धातुओं के साथ क्या जोड़ा जाता है, क्या प्रत्यय जोड़ा जाता है। पहली चीज तो ये। एक और छोटा सूत्र आता है, रस्वस्य पीति कृति तुक। जब किसी धातु के अंत में, जब किसी धातु के अंत में कोई ह्रस्व स्वर हो, जब किसी धातु के अंत में कोई ह्रस्व स्वर हो तथा उसके साथ क्यप प्रत्यय जोड़ा जाए, क्यप प्रत्यय जोड़ा जाए तो धातु और प्रत्यय के बीच में तुकागम कर दिया जाता है, तुकागम कर दिया जाता है। तुकागम में तय शेष रहता है। देखिए पहली बात, क्या प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, योग्य अर्थ में। कौन से अर्थ में, क्या प्रत्यय का प्रयोग योग्य अर्थ में किया जाता है। क्या प्रत्यय में शेष क्या होता है, यह। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः यह या यम के रूप में जुड़ते हैं। इस प्रत्यय के जुड़ने पर गुण और वृद्धि का निषेध होता है। जब भी किसी प्रत्यय में क का लोप हो जाए तो कभी भी गुण या वृद्धि नहीं करते, परंतु क्या किया जाता है, संप्रसारण। यह को ई में, वह को ऊ में, र को री में और ल को ली में बदला जाता है। दूसरी बात, यह प्रत्यय किन किन के साथ जुड़ता है, एति स्तु सास व्री द्रि जुस। इन धातुओं के साथ क्या जोड़ा जाता है, क्या प्रत्यय जोड़ा जाता है। जब किसी धातु के अंत में कोई भी ह्रस्व स्वर हो और उसके साथ जब भी क्या प्रत्यय जोड़ा जाए तो धातु और प्रत्यय के बीच में तुकागम कर देते हैं और तुकागम में क्या शेष रहता है, तय। उदाहरण देखते हैं, एति जो होता है इसको अपन ई के रूप में काम में लेते हैं। किसके रूप में, ई के रूप में। जैसे ई प्लस क्या, अब धातु के अंत में ह्रस्व स्वर आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो तुकागम कर दो, इत्य है
इत्या और इत्यम। स्तु धातु है, स्तु के साथ क्या जोड़ दो, तुकागम कर दो, स्तुत्य, स्तुत्या और स्तुत्यम। व्री के साथ क्या जोड़ दो, क्या बनाओगे, तुकागम ह्रस्व स्वर है, वृत्य, वृत्या और भाई वृत्यम। द्रि के साथ जोड़ दीजिए, द्वित्य, द्वित्या और क्या जोड़ोगे, द्वित्यम। फिर धातु आती है जुस, जुस के साथ क्या जोड़ दो, क्या बनेगा, जुष्य, जुष्या, जुष्यम। अब यहां देखो तुकागम किया क्या आपने, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि धातुओं के अंत में कोई ह्रस्व स्वर नहीं था। अगर ह्रस्व स्वर होता तो हम तुकागम भी करते। रही दूसरी चीज, यहां से सास धातु बच गई। एक सूत्र आता है, सास इदंग हलो, सास इदंग हलो। ये कहता है कि सास धातु के साथ जब भी के प्रत्यय जोड़ा जाए तो ये जो आ है ना, आ, इस आ को किसमें बदला जाएगा, ई में। किसमें, ई में। तो शिस धनम क्या हो गया, क्यप हो गया। यानी सास धातु के साथ जब भी कैप प्रत्यय जोड़ा जाए तो आ को किसमें बदलना है, ई में। सिस प्लस कैप हो गया। अब एक सूत्र और आता है, ससी वसी गसीनाम। ससी वसी गसीनाम से, कि सास धातु के साथ जब के प्रत्यय जोड़ा जाए तो ये जो दंत्य स है इसको मूर्धन्य स में बदल दिया जाए। और जब मूर्धन्य स में बदलते हैं तो शिष्य कैप का यह और रूप क्या बन गया भाई, शिष्य। क्या बन गया, शिष्य। तो यहां रूप बन जाएगा सास प्लस कैप, आ को बदला ई में, शिष प्लस यह और दंत्य स को मूर्धन्य स में, और रूप क्या बन गया, शिष्य। और शुद्ध रूप क्या हो जाएगा तीनों लिंगों में, शिष्य है, शिष्या और शिष्यम। महत्वपूर्ण लगा लेना इसको भाई, अच्छा उदाहरण है। तो ये आपका क्या हो गया, एक और नियम आता है कि जब भी किसी धातु की उपधा में री हो, जब भी किसी धातु की उपधा में री हो तो वहां भी कैप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जब किसी धातु की उपधा में क्या हो, री हो, तो वहां भी कैप प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। यह कार्य विकल्प से होता है। देखिए वैसे तो यहां नियत प्रत्यय जुड़ना चाहिए, परंतु कहा है कि कुछ रूप ऐसे बनते हैं जहां दोनों रूप देखे जाते हैं, तो यह कार्य विकल्प से किया जाता है। विकल्प से करते हैं, जैसे दृश्य धातु है क्या प्रत्यय, आप देख रहे हो कि दृश्य धातु के साथ जब भी अपन क्या प्रत्यय जोड़े हैं, उपधा में री आ रहा है, अंतिम स है, स से ठीक पहले री है, तो उपधा में री है तो रूप क्या बन जाएगा, दृश्य, दृश्या और दृश्यम।
कहने का मतलब कि जब भी किसी धातु की उपधा में री आए तो वहां विकल्प से क्या प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका कौन सा प्रत्यय हुआ, क्या प्रत्यय हुआ। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छी प्रकार से समझें। इसी कड़ी का एक और प्रत्यय आता है ण्यत। कौन सा प्रत्यय आता है, ण्यत। इसका सूत्र आता है री हलोर ण्यत। ये क्या कहता है कि रिकारांत और हलंत धातुओं के साथ रिकारांत और हलंत धातुओं के साथ योग्य अर्थ में, रिकारांत और हलंत धातुओं के साथ योग्य अर्थ में ण्यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। रिकारांत और हलंत धातुओं के साथ योग्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, ण्यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। ण्यत में यह शेष रहता है और इससे बने हुए शब्दों के रूप भी कितने लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जो क्रमशः यह या यम के रूप में जुड़ता है। अब देखिए, जिस धातु के अंत में या तो री हो या फिर कोई भी व्यंजन वर्ण हो, उनके साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, ण्यत प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, ण्यत प्रत्यय जोड़ेंगे। ण्यत में शेष क्या बचना है, यह बचना है। अब परिवर्तन क्या करेंगे, धातु के अंत में री आने पर उसे आर में बदलेंगे। धातु के अंत में अगर री आएगा तो उसको किस में बदला जाएगा, आर में। दूसरी बात, धातु की उपधा में ई उ री आने पर उसे गुणादेश कर देते हैं। धातु की उपधा में अगर ई उ री आ रहा है तो उसे क्या कर देते हैं, गुणादेश कर देते हैं। जैसे देखिए, पठ धातु आ गई, ण्यत प्रत्यय आ गया। अब धातु अलंत है कि नहीं है भाई, अलंत है। तो यहां से एक बात और याद रखना कि धातु की उपधा में ए आने पर उसे आ में
बदला जाता है। धातु की उपधा में ए आने पर उसे आ में बदला जाता है और इसका जो सूत्र आता है वो आता है अतुपधाया, कि धातु की उपधा में अगर ए आएगा तो उसे किस में बदला जाएगा, आ में बदला जाएगा। ध्यान देना कि ऋकारांत और हलंत धातुओं के साथ योग्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, णित प्रत्यय जोड़ा जाता है। णित प्रत्यय में यह शेष रहता है, इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः यह या यम के रूप में जुड़ते हैं। धातु के अंत में री आने पर उसे आर में बदला जाता है। धातु की उपधा में ई उ री आएंगे तो उसे क्या कर देंगे, गुणादेश कर देते हैं। धातु की उपधा में ए आने पर उसे आ में बदल देते हैं। धातु की उपधा में ए आ रहा है, इसे आ में बदल दो, पठ्य पठ्या, और क्या बन जाएगा मित्रों, पठ्यम। पठ्य पठ्या पठ्यम। लिख धातु है, णित प्रत्यय जोड़ते हैं। उपधा में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई को बदलेंगे ए में, लेख्य लेख्या, और क्या बन गया, लेख्यम। मैंने आपसे कहा विद धातु है, णित प्रत्यय है, उपधा में ई आ रहा है, ई को ए में बदल दो, मिलाओगे विद्या वेद्या और वेद्यम। मोह धातु है, णित प्रत्यय है। ऊ है उपधा में, ऊ को किस में बदलेंगे, ओ में, मोहिये मोहिया और मोहियम। मैंने आपसे कहा क्री धातु है, णित प्रत्यय है। धातु के अंत में क्या आ रहा है, री आ रहा है, री को किस में बदलना है, आर में। कै आधा आर और यह मिला दीजिए, कार्य है, कार्या, और क्या बन जाएगा, कार्यम। वही हिरी धातु के साथ णित प्रत्यय जोड़ दीजिए, री को आर में, हार्य हार्या, और क्या बन जाएगा, हार्यम। भ्री धातु है, णित प्रत्यय है। री को किस में बदलना है, आर में, भय आधा आर ये मिलाओगे, भार्य भार्या और भार्या। एक और आता है यहां से, दो सूत्र पढ़ने आपको यहां से। मृजेर विभाषा, यह सूत्र कहता है कि मृज धातु के साथ ण्यत और क्यप दोनों प्रत्यय जुड़ते हैं, कि मृज धातु के साथ ण्यत और क्यप दोनों प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे मृज प्लस क्यप क्या बनेगा, मृज्य मृज्या और मृज्यम, मृज्य मृज्या मृज्यम। एक और सूत्र आता है मृजेर वृद्धि, मृजेर वृद्धि। यह कहता कि मृज धातु के साथ, मृज धातु के साथ
जब भी णित प्रत्यय जुड़ता है, णित प्रत्यय जुड़ता है तो उपधा में आने वाली री को वृद्धि आदेश होती है। कि अगर मृज धातु के साथ जब भी आप क्या जोड़ते हो, णित प्रत्यय जोड़ते हो, तो धातु की उपधा में जो री आती है उसको आप क्या करोगे, वृद्धि। जबकि देखो नियमानुसार उपधा में री होता है, तो उपधा में री होता तो उसको क्या आदेश करना था, गुण, परंतु ये विशिष्ट नियम बना दिया। साथ ही जो जय आ रहा ना, जय, इसको आप ग में बदलना है। जय वर्ग को किस बदलना है, ग में। जैसे देखिए मृज धातु के साथ णित प्रत्यय जोड़ा, उपधा में री आई, इसको आर में बदला, जय को ग में, और आगे ये मिला दो, मार्ग्य, मार्ग्या और मार्ग्यम, मार्ग्य मार्ग्या मार्ग्यम। तो मित्रों इसी के साथ आपका णित प्रत्यय भी क्या हुआ, पूरा हुआ। और आप सभी विद्यार्थी इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक बार पुनः आप समझ सकते हैं कि ऋकारांत और अलंत धातुओं के साथ योग्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, णित प्रत्यय जोड़ा जाता है। णित में शेष क्या रहता है, यह शेष रहता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप कितने लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः यह या यम के रूप में जुड़ता है। धातु के अंत में अगर री आएगा तो उसे किस में बदल देंगे, आर में बदल देंगे। धातु की उपधा में ई उ री आने पर उसे क्या आदेश कर देंगे, गुणादेश कर देंगे। और धातु की उपधा में अगर ए आएगा तो उसे किस में बदल देंगे, आ में। यत प्रत्यय किन धातुओं के साथ जोड़ना है आपको, स्वरांत री को छोड़कर अन्य सभी स्वरांत धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे, यत प्रत्यय। क्या जोड़ोगे, यत प्रत्यय। एति स्तु सास व्री द्रि जुस धातुओं के साथ क्या प्रत्यय, और उपधा में अगर री आता है तो उनके साथ भी आप विकल्प से क्या प्रत्यय जोड़ सकते हैं। और अलंत और जिन धातुओं के अंत में री आता है उनके साथ णित प्रत्यय जोड़ते हैं। इन तीनों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि तीनों में यह शेष रहता है और तीनों एक ही अर्थ में काम आती हैं।